इंसानों से जानवरों की उम्र कम क्यों होती है? मौत का दिन तय है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। मोटे तौर पर अंदाजे और रिसर्च की बुनियाद पर किसी भी जानदार की उम्र का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जानवरों की उम्र इंसान से कम होती है। इंसान के मुकाबले वो तेजी से बूढ़े होते हैं और खत्म हो जाते हैं। अगर कोई पालतू कुत्ता 10 साल जी ले तो माना जाता है कि उसने इंसानी जिंदगी के 70 साल जी लिए। माना जाता है कि कुत्ता 1 साल में इंसान की जिंदगी के 7 साल जीता है। लेकिन नई रिसर्च कहती है कि पालतू कुत्तों की उम्र का गणित समझना इतना भी आसान नहीं है। मिसाल के लिए, कुत्तों की ज्यादातर नस्लों में शारीरिक संबंध बनाने की ख्वाहिश 6 से 12 साल की उम्र में पैदा होने लगती है। वहीं बहुत सी नस्ल के कुत्ते 20 साल तक जीते हैं। ऐसे में अगर माना जाए कि कुत्ता 1 साल में इंसानी जिंदगी के 7 साल के बराबर जीता है, तो कुछ नस्ल के कुत्तों की उम्र 120 साल हुई। यानी इंसानी जिंदगी से 2 गुना ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सभी नस्ल के कुत्ते एक समान उम्र जीते हैं। उनकी उम्र उनकी नस्ल पर निर्भर करती है। मिसाल के लिए, छोटे कुत्ते ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं और बड़े कुत्तों के मुकाबले धीमी गति से बूढ़े होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि उम्र से हमारी मुराद क्या है? कोई भी जानदार पैदा होने से मरने तक जितना समय जीवित रहता है वो उम्र कहलाती है। लेकिन ये उम्र की कालानुक्रमिक परिभाषा है। उम्र की एक जैविक परिभाषा भी है, जिसका पैमाना सेहत की गुणवत्ता के आधार पर होता है। यानी अगर किसी की उम्र 20 साल है लेकिन उसकी सेहत खराब रहती है तो जाहिर है उसका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा है और वो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए फ्रेलिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत किसी व्यक्ति की बीमारियां, उसके दिन भर के कामकाज का ब्यौरा और उसकी समझ को परखा जाता है। फिर इसे 2 स्तर पर बांटा जाता है। पहला है जीन का स्तर। जीन शरीर में प्रोटीन पैदा करते हैं और ये उम्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर पैदा होते हैं। दूसरा है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाओं की मात्रा। जिस तेजी से जैविक आयु बढ़ती है उसमें कई वंशानुगत कारक इंसान की दिनचर्या और उसकी मानसिक सेहत बहुत असर डालती है। मिसाल के लिए, अगर कोई संतुलित आहार नहीं लेता, सिगरेट ज्यादा पीता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो जाहिर ऐसे इंसान की जैविक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से ज्यादा हो जाएगी। यानी आप 40 की उम्र में 60 साल की उम्र गुजार लेंगे। वहीं अगर आप अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखते हैं तो आप 60 की उम्र में भी 40 की ही जिंदगी गुजारेंगे। यानी ऐसे लोगों की क्वालिटी लाइफ ज्यादा होती है। अगर जानवरों की सभी प्रजातियों की उम्र का अध्ययन किया जाए तो उनकी जैविक आयु की परिभाषा कालानुक्रमिक परिभाषा से ज्यादा कारगर है। रिसर्चर कहते हैं कि जैविक आयु मापना एक मुश्किल काम है। सभी स्तनधारियों के डीएनए में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। डीएनए मिथाइलेशन से भी उम्र का सही अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। डीएनए एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कई मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। यानी एक कार्बन एटम साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। मिथाइलेशन डीएनए के क्रम में छेड़छाड़ के बगैर उसे प्रभावित कर सकता है। अलग अलग तरह की प्रजातियों में कई तरह के शारीरिक विकास एक समान होते हैं, जैसे दांतों का निकलना। लिहाजा इंसान और लेब्राडोर कुत्ते की मिथाइलेशन स्तर का मिलान करते हुए रिसर्चरों ने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसकी बुनियाद पर कुत्तों की सही उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए अब आपको एक ग्राफ के जरिए इंसान और कुत्तों की उम्र का गणित समझाते हैं। इस ग्राफ में आप एक तिरछी लाइन देखेंगे जो दर्शाती है कि कुत्ते परिपक्वता की ओर तेजी से बढ़ते हैं।
फिर उनकी उम्र धीमी गति से आगे बढ़ती है, यानी कुत्ते तेज गति से अपनी मध्यम उम्र तक पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाते हैं। माना जा सकता है कि कुत्ती की जिंदगी का पहला साल इंसान की जिंदगी के 31 साल के बराबर मापा जाता है। फिर इसके बाद कुत्तों की कालानुक्रमिक आयु इंसान की आयु के डबल हो जाती है। यानी अगर इंसान की उम्र के 8 साल होते हैं तो वो कुत्तों की उम्र के लिए 3 गुने गिने जाते हैं। हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही मृत्यु की तारीख भी लिखवा कर आता है, लेकिन पुराणों के मुताबिक व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को टाल सकता है, यानी कि अपनी उम्र बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मों के मुताबिक व्यक्ति को आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और मृत्यु का शाप पाकर पहले मर भी सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह के कर्मों से व्यक्ति की मौत जल्द होती है। महाभारत के उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से सवाल पूछते हैं कि जब सभी वेदों में मनुष्य को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तब वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता। शतायुरुक्ता पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा नाप्नोत्यथ च तत् सर्वमायुः केने हेतुना। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब देते हुए विदुर जी वह 6 कारण बताते हैं जिससे मनुष्य अपनी पूर्ण आयु को नहीं भोग पाता है। विदुर जी कहते हैं, मनुष्य की उम्र को काटने वाला पहला तलवार अभिमान है। अभिमानी मनुष्य अपने को सबसे बड़ा मानकर बड़ों का भी अनादर करने लगता है। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह भगवान का प्रिय नहीं रह जाता और भगवान उसकी उम्र कम कर देते हैं। अधिक बोलने की आदत भी उम्र को कम करता है। इसकी वजह यह बताई गई है कि ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है और वह किसी को कुछ भी कह सकता है। ऐसे में कई बार वह लोगों का दिल दुखाता है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति झूठ भी बोलने लगते हैं। इस कारण से उनकी आयु कम हो जाती है। त्याग की कमी। रावण और दुर्योधन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों में त्याग की कमी थी, इस कारण से ही इन्हें युद्ध करना पड़ा और मारे गए। क्रोध को उम्र कम करने वाला चौथा कारण माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को नरक में पहुंचाने के लिए अकेला क्रोध ही काफी है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य उचित अनुचित भूलकर कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसका ही अहित कर देता है। उम्र को काटने वाला 5वां तलवार स्वार्थ है। विदुर जी कहते हैं कि स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता है। स्त्री, धन और जमीन, इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और जीवन का अंत कर लेते हैं। महाभारत इस बात का उदाहरण है। छठा कारण है मित्रों के साथ धोखा और बेईमानी। शास्त्रों में दोस्तों के साथ धोखा करने वाले को अधम यानी नीच मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और इन्हें कठोर दंड देते हैं।